मैं खुश रहना चाहती हूँ फरात, और वो भी मज़ीद देर किए बगैर। जिंदगी मुख्तसर है। जिससे तुम प्यार करते हो वो एक लम्हे में है, शायद दूसरे लम्हे में ना हो। हम ये नहीं जान सकते। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हे तो क्या, एक सेकंड भी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। लेकिन जो कुछ मैंने किया, जिहान, जो होना था सो हो गया। तुम माजी को नहीं बदल सकते, लेकिन मुस्तकबिल हमारा है। मैं मुस्तकबिल के लिए तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम अब वो नहीं रहे जिसका दिल जहर आलूद था। जानती हूँ कि तुम बदल गए हो। हम माजी को माजी में दफन कर देंगे, एक नया सफा खोलेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। ओकान से बात की है मैंने। जाए वकुआ पर ब्रेक के कोई निशान नहीं थे। मैं गाड़ी उस्ताद के पास भी लेकर गया था। मुझे उसकी बात और महारत दोनों पर भरोसा है। उसने कहा रिपोर्ट्स में गलती है, यानी किसी ने जानबूझकर ब्रेक खराब किए थे। जाहिर है कि वो रिपोर्ट जाली थी। जिसने भी ये किया है, रिपोर्ट भी उसने बिगाड़ी। ये कोई हादसा नहीं था बेटे। किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया है, और वो जो कोई भी है उसे ढूंढ लूंगा। उम्मीद है कि गलत वक्त पर नहीं आया हूं मैं। खैरियत, यहां आने की क्या वजह है? हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। खैरियत पूछने आया था मैं। शुक्रिया, बिला वजह जहमत की। जहमत कैसी? अगर तलखियां भी हों तो क्या हुआ? हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। एक दूसरे की हिमायत करना हमारा फर्ज है। अच्छा दिलान साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है। लगता है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। बेहतर है कि मैं मजीद परेशान ना करूं, लेकिन अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूं। नहीं, आपके आने का शुक्रिया। ये किस तरह मुंह उठाकर हमारे घर में दाखिल हो गया बाबा? तुम ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन शायद मुहाफिज जानते थे तभी वो अंदर आया। जान पहचान की अहमियत नहीं बाबा। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरी इजाजत के बगैर हवेली में परिंदा भी पर ना मारे। आप जाकर सबसे बात करें, खबरदार करें। ठीक है बेटे, मैं उन सबसे दोबारा बात करूंगा। हमें कैमरास की रिकॉर्डिंग भी चेक करनी होगी। हादसे से पहले हवेली में कौन दाखिल हुआ, कौन निकला, हम एक एक को देखेंगे। ठीक है बेटे। जिसने भी यह किया उसे ढूंढना है। मेरी बीवी और फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले को मैं खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह।
जरूरी बात करनी, इधर आ जाइए। बाल बाल बच गए हम लोग। कसम से मेरी जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ कि आपने हादसे की रिपोर्ट बदल दी, बड़ी मुसीबत से बच गए हम। तुम सोए हुए हो हसन। बारान को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है और तुम अभी तक बेखबर हो। क्या उसे मालूम हो गया? तुम्हारा भतीजा सब जानता है। मैं तो गया, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? मैं इस अजाब से कैसे निकलूंगा? अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब ना हो हसन, तो तुम्हें इसका हल खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये काम करने पर मजबूर किया था, तुम्हारा हाथ भी शामिल है। अब तुम इस मुसीबत से बचाओगे मुझे? नहीं, मैं किसी चीज पर मजबूर नहीं। यह गन तुमने फैलाया है और इसे साफ करना भी तुम्हारा काम है हसन। बिल्कुल नहीं, बीच रास्ते में तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अगर मैं जला तो तुम्हें भी जला दूंगा, ये बात याद रखना। रिलैक्स हो जाओ चैंपियन, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि अगर तुम रिलैक्स नहीं हुए तो मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे ठंडा करना है। फिक्र मत करो, फिलहाल तुम महफूज हो। तुम्हारे बारे में नहीं मालूम उन्हें, लेकिन क्या खौफजदा होने से मौत टल सकती है? नहीं, इसलिए अपने होश ठिकाने पर रखो, अपनी आंखें खुली रखो। मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो अच्छे से पूरा करोगे, बगैर किसी मसले के। समझ गए ना? घर में जो कुछ होगा पहले उसकी खबर मुझे दोगे, वरना मैं ही नहीं, कोई भी तुम्हें बारान के गुस्से से नहीं बचा पाएगा।